नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। हमने इसके पूर्व के वीडियो में देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, जिसमें हमको वैल्यूएशन करने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमको बता रहा है कि आपको इसमें मशीनरी अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो चलो बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको किस प्रकार से अकाउंट्स बनाने के लिए कहा है। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, श्री पंकज अरोड़ा ने 22,280 रुपये में एक यंत्र परचेस किया बोल रहा है। उसको लगाने में स्थापित करने में कितना खर्चा आ रहा है? 5,720 रुपये खर्चा आया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट चार्ज कहेंगे हम। और इसकी लाइफ बताया है हमको, कितने साल ये अपने लाइफ में काम करेगा, तो 9 वर्ष अपने कार्य करेगा। और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2800 रुपये। फर्स्ट 4 ईयर का आपको क्या बोला है? मशीन अकाउंट बनाने बोला है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ भी आपका फार्मूला मेथड से क्या निकलेगा बच्चों? डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो हमको डेप्रिसिएशन निकालने का हमको फार्मूला मालूम है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, या हमको इस बोल सकते हैं परचेसिंग वैल्यू प्लस इरेक्शन चार्जेस या एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 22,280 इसकी परचेजिंग कॉस्ट है, 5,720 रुपये इसको स्थापित करने में लग रहा है। और आज से 9 वर्ष के बाद हम जब बेचेंगे तो इसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? 2800 रुपीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले 22,280 में आप जोड़ दीजिए 5,720 रुपये को ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 28,000 आ रहा है। इस 28,000 में से 2800 को माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू को, तो इसका आएगा 25,200 आएगा। और उसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2800 रुपये आ रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे करेंट ईयर में फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 2800 आ रहा है। तो ये जो 2500 रुपये है, 2800 रुपये जो डेप्रिसिएशन आया है, यही डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको इच ईयर क्या करना है? चार्ज करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं हम इसका मशीनरी अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। तो मशीनरी अकाउंट बनेगा जिसमें हमको मालूम है लेजर का कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक कब खरीदा इसने? फर्स्ट ईयर में, ईयर नहीं दिया है, प्रथम 4 वर्षों का आपको अकाउंट्स बनाने बोला हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर ही ले लेंगे, और हम कैलेंडर वर्ष या ले सकते हैं आप। फर्स्ट ईयर के 1 जनवरी को उसने मशीन या खरीदा है, तो उसका आएगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे 22,280 रुपये प्लस 5,720 रुपये, जिसको स्थापित करने की लागत आई थी। तो दोनों को ऐड किए थे तो हमारा 28,000 रुपये आया था। तो मतलब मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 28,000 है। और आपको हमको मालूम है फर्स्ट ईयर के एंड में 31 दिसंबर को हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आपने कैलकुलेशन की हो तो कैलकुलेशन में हमारा कितना निकला है? 2800 निकला है। फिर इस तरह से 28,000 में से आपको 4 साल उपयोग कर रहा है, तो 28,000 में से 2800 को आप क्या करोगे? माइनस करेंगे, तो आपका इसका जो वैल्यू आएगा आप उसको लिखना है। तो इसमें आ रहा है 25,200 रुपये बैलेंस आएगा। तो ये भी 31 दिसंबर को होगा।
बाई बैलेंस CD 25,200। फिर आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड ईयर बनाएंगे। फिर आपको 1 जनवरी साल के ओपन में बिगनिंग में बैलेंस लाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा आपका 25,200। हर साल आपका फिक्स्ड मेथड्स है, तो जो पहली बार आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं वही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2800। तो 25,200 में आपको माइनस करना है 2800 माइनस करना है, तो 22,400 रुपया आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो 25,200 में से 2800 घटाएंगे और ये भी हमारा ईयर एंडिंग में लिखेंगे बाई बैलेंस CD। फिर हम बनाएंगे थर्ड ईयर का बनाएंगे, बैलेंस BD 22,400। फिर थर्ड ईयर के एंड में हम लगाएंगे 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन 2800। फिर 22,400 में से 2800 आप घटा दीजिए, तो बैलेंस CD आएगा ईयर एंडिंग में आपका 19,600 रुपये। और फोर्थ ईयर में फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि 4 साल का बनाने बोला है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए 19,600। और ये भी 1 जनवरी को होगा कैलेंडर, या अगर आप फाइनेंशियल ईयर बनाते हो तो 1 अप्रैल लिखेंगे, 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2800 रुपये और बैलेंस CD। तो इसको माइनस करने से आ रहा है 16,800 रुपये। (31 दिसंबर को ही रहेगा। और नेक्स्ट ईयर 5th ईयर में आप बैलेंस दिखा दीजिए आंसर के रूप में 16,800। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। चलिए बच्चों इसी प्रकार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपको कह रहा है ए ने एक मशीन 1 अप्रैल 2005 में 10,000 रुपये में परचेस की है और इसका स्क्रैप वैल्यू, इसको 3 साल उपयोग करेंगे और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,250 है। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको वही कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कॉस्ट दिया है 10,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,250 रुपये और कितने साल चलेगी बोला 3 साल। तो 10,000 में से आप घटा दीजिए 1,250 माइनस कर दीजिए तो 8,750 आएगा और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि कितने साल चलेगा बोल रहा है 3 साल प्रयोग किया जा सकता है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका हमारा आएगा पॉइंट्स में आएगा, तो आपको इसको 2,916 रुपये 66,666 आएगा। तो इसको आप राउंड फिगर में लेंगे तो 2,917 भी ले सकते हैं। तो पहले आपको क्या निकालना बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 10,000 में से 1,250 घटाओगे, फिर 3 से डिवाइड करना है। तो 1,250 घटाएंगे तो इसमें 8,750 आता है, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ रहा है
2916.6, तो राउंड फिगर में क्या ले लीजिए आप 2917 ले लीजिए। तो ये क्या निकल गया, आपका डेप्रिसिएशन निकल गया है। अब उसको आपको अकाउंटिंग बनाना है, तो अकाउंटिंग बनाएंगे तो अकाउंट्स में आपको सबसे पहले आपका 2005 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट और कितना आएगा 10,000 रुपये आएगा। अब हर साल आपका डेप्रिसिएशन वही लगेगा क्योंकि फिक्स्ड मेथड्स है, तो ये 2006 हो जाएगा और 31 मार्च होगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आपने निकाले हो 2,917 या 16 रुपये भी ले सकते हैं। और ईयर एंडिंग में आपको क्या निकालना रहता है, बैलेंस, क्योंकि 3 साल का बनाने बोला है तो बैलेंस शीट है। तो 10,000 में से 2,917 आप घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 7,083 रुपये है। ₹83 आएगा, 3 3 आएगा, छोड़ देंगे, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए 10,000। फिर 2006 1 अप्रैल टू बैलेंस CBD 7,083 रुपये। 2007 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन वही चलेगा 2,917, सो 7,083 में 2,000 आपको माइनस कर देना है, 2,917 माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 7,083 माइनस 2,917, तो 4,167 आएगा। 4,113 बाई बैलेंस CD। फिर उसके पश्चात आपका 2007 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए 4,166, और 2008 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,917, तो इसमें से घटा दीजिए 2,917, तो 1,249 रुपये, 49 रुपीज़। तो इस तरह से 4,166 में से आप घटाएंगे और दोनों साइड का टोटल कर दीजिए और बाई बैलेंस CD कर दीजिए, और नेक्स्ट 1 तारीख को दिखा दीजिए 2008 को टू बैलेंस BD 1249। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।